नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी योजना को लागू की है। साथ ही जानेंगे बिहार के हर छोटी बड़ी खबर को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पुरुषों को भी 10-10 हजार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए कैंप में लाभुकों ने भरे फॉर्म। केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने के साथ ही साथ यह कोशिश भी कर रही है कि अधिक से अधिक युवा स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको शुरू करने वाले को रोजगार मिलने के साथ ही साथ अन्य को भी रोजगार देने की स्थिति बनती है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऐसे ही युवाओं को आरण के रूप में शुरू में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। युवक को थप्पड़ मारना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होते ही महिला दरोगा सस्पेंड जमीन विवाद की जांच के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने के आरोप में महिला दरोगा श्वेता भारती को निलंबित कर दिया गया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दरोगा का आचरण प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप नहीं था। यह कार्रवाई पुलिस के अनुचित व्यवहार के प्रति प्रशासन की सख्ती दर्शाती है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण के बाद आवंटित विद्यालय में समय पर योगदान नहीं कर पाने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विक्रम विरकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ऐसे शिक्षक 7 फरवरी 2026 तक अपने अपने आवंटित विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 2026 से 27 के बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे पुराने सामान को नए डिब्बे में परोसने जैसा बताया। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय वृद्धि और रोजगार सृजन पर स्पष्टता की कमी पर सवाल उठाया। रोहिणी ने बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई हेतु विशेष पैकेज न होने पर भी निराशा व्यक्त की। जूता मोजा पहनकर नहीं दे पाएंगे इंटर परीक्षा। बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। सासाराम में इंटरमीडिएट परीक्षा सोमवार से 69 केंद्रों पर शुरू होगी, जिसमें 46,270 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। परीक्षार्थियों को जूते मोजे पहनने की अनुमति 5 फरवरी तक ही है। उसके बाद प्रतिबंध लगेगा। मोबाइल और कैलकुलेटर प्रतिबंधित हैं और 2 स्तरीय तलाशी होगी। दीवार फांदने पर 2 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नीतीश सरकार सख्त। अगर संस्थान का मूल्यांकन नहीं तो लोन नहीं। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। अगर संस्थान का नैक, एनबीए या एनआईआरएफ से मूल्यांकन नहीं होगा तो वहां के छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत लोन नहीं मिलेगा। बिहार में जमीन विवादों पर पुलिस की मनमानी पर लगी रोक। राजस्व विभाग का नया आदेश लागू। बिहार में अब पुलिस जमीन विवादों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का नया आदेश 1 फरवरी से लागू हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस का काम केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है। बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के दखल कब्जा दिलाने पर पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पटना के बख्तियारपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के लाल सिग्नल पर रुकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे छेड़छाड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद 5 लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेन सिग्नल के कारण रुकी थी, जबरन नहीं। भ्रामक वीडियो अपलोड करने वाले पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अब नहीं होगी जेल। बजट में बदल दिए गए ये नियम। केवल जुर्माना देकर मामला रफा दफा। जानिए क्या है पूरा मामला। बजट में सीधे इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन कई बदलाव हुए हैं। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है तो उसे अब जेल की सजा नहीं होगी। बिहार सरकार ने ईंट भट्ठा और खनन क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है।
इससे इन कामगारों को सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बीमा का सीधा लाभ मिलेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह पहल बाल श्रम और शोषण पर अंकुश लगाएगी, हजारों श्रमिकों के जीवन में स्थिरता लाएगी। नैनीताल जिले में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में बिजली के मीटर और बिलों से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें आ रही हैं। फोरम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 239 शिकायतों का निवारण किया, जिनमें से 211 उपभोक्ताओं के पक्ष में रहीं। 90% मामलों में ऊर्जा निगम की गलती पाई गई, खासकर गलत बिलिंग और स्मार्ट मीटर की लापरवाही के कारण। फोरम उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी कानून लागू होने और उस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक यूजीसी कानून लागू करने का विरोध करने वाले विपक्षी दल भाजपा को रोकन लगने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद ने बीजेपी सरकार पर इशारों में हमला बोला है। एससी, एसटी, ओबीसी समाज से अपील भी उन्हें चढ़ावा न देने की अपील की। बुढ़ापे में लालू यादव के लिए नौकरी के बदले जमीन मामला गले की फांस से कम नहीं है। इसमें आरजेडी सुप्रीमो का पूरा परिवार ही समेटा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये आइडिया किसका था? क्या लालू यादव के लिए राजनीतिक विरासत से ज्यादा जरूरी महज कुछ कट्ठा जमीन थे? सीबीआई की ओर से इस मामले की काफी गहन पड़ताल की गई है। उसके मुताबिक ये किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि कथित रूप से एक सुनियोजित मॉडल था। बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में इसी साल नई कोचिंग नीति लागू होगी। शिक्षा विभाग ने कोचिंग नीति को संशोधित कर तैयार कर लिया है। इसके बाद कोचिंग नीति के ड्राफ्ट को सक्षम प्राधिकार वित्त और विधि विभाग को सहमति के लिए भेज दिया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे नीतीश कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा कि अगले शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 की शुरुआत में अप्रैल महीने से इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। बिहार के दरभंगा में मृतकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। पशुपालन विभाग ने भिगो क्षेत्र के पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण कर नमूने एकत्र किए और संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। चिकन खाने वालों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि अधिकारियों ने घबराने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है। नगर निगम भी सफाई अभियान चला रहा है। पटना से हाजीपुर के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर है। लोगों को अब जल्द ही महात्मा गांधी सेतु पर घंटों जाम से जूझने से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। पथ निर्माण विभाग की ओर से इस सेतु के समानांतर बनाए जा रहे 4 लेन पुल का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत यानी दिसंबर तक पूरा करने का दावा किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस अतिरिक्त ब्रिज के बन जाने से उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच की यातायात सुगम होगा। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में उसके पिता ने पटना हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है। अदालत ने त्वरित सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है और सोमवार को सुनवाई की संभावना है। याचिका में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। केंद्रीय बजट 2026 पर सियासी घमासान मच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को संसद में पेश किए गए 53.47 लाख करोड़ रुपए के बजट को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से लोकसभा प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने बजट को निराशाजनक करार देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत हर एक लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके प्रयोग से हर कोई अपने लिए एक पक्का का घर बन सकता है। इस योजना के तहत शौचालय के लिए भी अलग से 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्ती बढ़ा दी है।
जमुई में एक शिक्षिका ने मार्क ऑन ड्यूटी का दुरुपयोग कर घर से उपस्थिति दर्ज की। जांच में विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। अब विभाग पूरे राज्य में इस सेक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट की सराहना की। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बताया, जो देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और रोजगार प्रदान करेगा। बजट में बिहार को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम जैसी बड़ी सौगातें मिली हैं, जिससे राज्य पूर्वी भारत का औद्योगिक हब बनेगा। राय ने इसे ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बजट कहा। मैक्सिजोन टच निवेश घोटाले में फिल्मी सितारों और सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमशेदपुर कोर्ट के आदेश पर निवेशकों को लुभाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। कंपनी पर 15% मासिक रिटर्न का लालच देकर निवेश करवाने का आरोप है। निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब पुलिस जांच शुरू हो गई है। पटना जिला प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सोमवार से 28 फरवरी तक विशेष अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 9 टीमें गठित की गई हैं। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों सहित खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्रों में चलेगा। सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता दी गई है, जहां आदतन अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। पताही अंचल के सभी राजस्व ग्रामों में त्रिसीमाना और ग्राम सीमा सत्यापन कार्य शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत भूमि अभिलेखों की जांच कर सीमाओं को स्पष्ट किया जा रहा है। मोहम्मदपुर मौजा में भौतिक सर्वेक्षण हुआ, जिसमें नक्शे और खतियान का मिलान किया गया। इसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। अगले चरण में डुमरी बैजू में सर्वेक्षण होगा। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार नई नीति लेकर आई है। इसके तहत राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। साथ ही स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट जैसे कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। केंद्र सरकार ने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के तहत 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की है। इनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान और स्किलिंग सेंटर होंगे। ये टाउनशिप औद्योगिक गलियारों के पास स्थापित होंगी ताकि युवाओं को पढ़ाई के बाद वहीं रोजगार मिल सके। यह पहल नई शिक्षा नीति के तहत उद्योग अकादमिक तालमेल बढ़ाने और पलायन रोकने में सहायक होगी, साथ ही शहरी विकास को भी गति देगी। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य तल्लू बास्की ने मनिहारी में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के साथ भोजन कर गुणवत्ता जांची और पठन पाठन पर चर्चा की। इसके बाद नारायणपुर पंचायत के हरलाजोड़ी गांव में 2 दर्जन अनुसूचित जनजाति परिवारों को बंदोबस्ती परवाना वितरित किया, जिससे लाभार्थियों में खुशी दिखी। बास्की ने कमियों को दूर करने और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुर के डॉक्टर राजेश भट्ट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। यह मनोनयन पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, जिससे शाहाबाद क्षेत्र में उत्साह है। डॉक्टर भट्ट पहले प्रदेश प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं। उनकी संगठनात्मक समझ और मीडिया हैंडलिंग क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बात प्रभावी ढंग से रखी जा सकेगी। राजद ने केंद्रीय बजट 2026 को जन विरोधी और बिहार के साथ छल बताया है। शक्ति सिंह यादव के अनुसार बिहार को बड़े सपने दिखाकर ठगा गया, कोई उद्योग नहीं मिला। चित्तरंजन गगन ने इसे निराशाजनक बताया। पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे रियायत न मिलने
और ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की अनदेखी पर भी सवाल उठाए। राजद ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे और पैकेज की मांग दोहराई क्योंकि राज्य विकास में पिछड़ा है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उद्यमियों के लंबित अनुदान का भुगतान इसी वर्ष मार्च तक कर दिया जाएगा। बिहार आकस्मिकता निधि से 1700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत हुई है। पहले अपर्याप्त फंड के कारण भुगतान रुका था, जिससे उद्यमियों में असंतोष था और निवेश का माहौल प्रभावित हो रहा था। अब सभी श्रेणियों के उद्यमियों को एक साथ भुगतान किया जाएगा। आम बजट में सरकार ने रक्षा आवंटन में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की है, जिससे कुल बजट 7.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी चीन और पाकिस्तान से दोहरी सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर की गई है। 2.19 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन सेनाओं के आधुनिकीकरण, लड़ाकू विमानों, नौसेना फ्लीट और स्मार्ट हथियारों की खरीद पर खर्च होगा, जो देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा। खरगोन की धूल भरी सड़क पर बुधवार दोपहर सुनहरी धूप उतरते ही एक भावुक तस्वीर उभर आई। नन्हे कदमों की कतार, लाल पोलो टी शर्ट और चेक शर्ट में सजे बच्चे पेरेंट्स का हाथ थामे खामोशी से बढ़ रहे थे। शोर नहीं, बस जिद थी। आंखों में अपने प्रिय टीचर को वापस लाने का इरादा साफ दिख रहा था। राहगीर रुककर यह दृश्य देखने लगे। यह कोई साधारण जुलूस नहीं, बल्कि मैथ्स टीचर नटवर पाटीदार के समर्थन में बच्चों की दिल से निकली पुकार थी। यह घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है। वाणिज्य कर विभाग के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बेतिया नरकटियागंज सड़क निर्माण कर रही आर्थिक प्रोजेक्ट कंपनी के कार्यालयों पर सर्वे किया है। कंपनी पर निर्धारित टैक्स से कम भुगतान करने का संदेह है। टीम जीएसटी रिटर्न, आईटीसी और अन्य बिलों की जांच कर रही है। यह कार्रवाई पटना, मुजफ्फरपुर और बेतिया के अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिससे निर्माण एजेंसी में हड़कंप है। जांच 3 दिनों तक चलेगी। दरभंगा के सिमरी थाना पुलिस ने NH 27 पर एक कंटेनर से 1827 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। यह शराब चाय पत्ती के कार्टन के नीचे बने तहखाने में छिपाई गई थी। पुलिस ने चालक और खलासी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई पटना मद्य निषेध ब्यूरो की सूचना पर की गई। शराब मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति को पहुंचाई जानी थी। बिहार के वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए मिट्टी जांच विधिवत शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया AI अधिकारी आर परासर की देखरेख में 1 सप्ताह तक चलेगी, जिसका उद्देश्य जमीन की मजबूती और निर्माण उपयुक्तता का आकलन करना है। लगभग 1200 एकड़ भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजद ने केंद्रीय बजट 2026 को जन विरोधी और बिहार के साथ छल बताया है। शक्ति सिंह यादव के अनुसार बिहार को बड़े सपने दिखाकर ठगा गया, कोई उद्योग नहीं मिला। चित्तरंजन गगन ने इसे निराशाजनक बताया। पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे रियायत न मिलने और ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की अनदेखी पर भी सवाल उठाए। राजद ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे और पैकेज की मांग दोहराई क्योंकि राज्य विकास में पिछड़ा है।